भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर भारतीयों को सबसे ज़्यादा किसी ने लूटा है, सबसे ज़्यादा किसी ने टॉर्चर किया है, सबसे ज़्यादा किसी ने सताया है, तो वो थे अंग्रेज। अब ये अंग्रेज भले ही 200 साल रहे, बहुत बहुत गंदा खेला है भारत के साथ। और इस दौरान अंग्रेज़ों ने एक सज़ा की इजाद की जो दुनिया में यही लोग फेमस हो सकते हैं उसके लिए, और वो था काला पानी की सज़ा। अब ये काला पानी की सज़ा मुझे याद है, बचपन में मैंने किसी से पूछा था कि काला पानी की सज़ा क्या होती है? तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि काला पानी की सज़ा ऐसा होता है कि काला पानी का समुंदर रहेगा, बीच में एक छोटा-सा टापू टाइप का रहेगा और वहाँ तुमको हेलीकॉप्टर से जाके छोड़ दिया जाएगा और वो चला जाएगा। मतलब इस तरह से आपको बीच समुद्र में यहाँ पर कहीं छोड़ दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा पानी काला रहेगा, मतलब तुम तैर के भी नहीं जा सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा उसने बताया। तो मेरे दिमाग में यही था, बट जब पढ़े तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो काला पानी बेसिकली ये है, पानी काला नहीं है। काला पानी अंडमान निकोबार, जो इंडिया का हिस्सा है अंडमान निकोबार, उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में है। और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इस्टेब्लिश की गई थी, कोठरियाँ, काल कोठरियाँ इस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें कुल 694 कोठरियाँ हैं। 694। अब 694 कोठरियाँ क्यों बनाई गई? ये इतना निर्मम, इतना क्रूर सज़ा था कि उसको इफ़ेक्ट में लाने के लिए उनको 694 रूम्स बनाने पड़े। अब इन्होंने ये स्टार्ट कब किया? ये स्टार्ट किया उन्होंने 1897 में। हुआ यूँ कि जब 1857 में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पहला फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग हुआ, उसके बाद से अंग्रेज़ों को बहुत सारी बातें खलने लगी कि अगर ये एक बार विद्रोह कर सकते हैं तो कई बार कर सकते हैं। तो इन लोगों ने छोटी-मोटी, जैसे जेल जाने के लिए तो कोई भी डरता नहीं था कि ठीक है, देश के लिए तो कोई भी जेल जाएगा, 2-4 डंडे, 17 डंडे खाएगा, मरेगा नहीं। और जो भी जेल जाएगा उसके बारे में पूरा देश जानेगा, तो देश के लोग और प्रेरित होंगे फ्रीडम फाइटिंग के लिए। तो इन लोगों ने एक नई तरकीब निकाली, काला पानी की सज़ा। ये क्या करने लगे कि जब 1857 के बाद जो और 1-2 विद्रोह हुए, जैसे वहाबी विद्रोह हुआ, मणिपुर विद्रोह हुआ, तो इन लोगों को लगा कि ऐसा संभावना हो सकता है कि ये विद्रोह बढ़ते-बढ़ते और बढ़ जाए और एक दिन हमें भारत छोड़ना पड़े। तो इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी एक जेल की स्थापना की जाए, जहाँ पर जो कैदी रहेंगे और उनको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये देश के लोगों को पता ना चले। तो लोगों ने क्या किया कि ये जो भारत है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर ये पूरा पानी है, पूरा पानी, राइट? यहाँ पर एक छोटा-सा टापू, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर 694 कोठरियों का एक बड़ा-सा बिल्डिंग बना दिया। अब ये करते क्या थे कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर उन लोगों ने विद्रोह किया, तो या तो उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी, और अगर गलती से उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली, क्योंकि अब सबको तो फांसी की सज़ा नहीं दे सकते थे पूरे, अगर 10,000 लोगों ने विद्रोह किया तो सबको तो आप नहीं दे सकते फांसी की सज़ा, ये तो एक सिविल राइट्स हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे कि कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दे देते थे और बाकी जो बचते थे उनको सज़ाए काला पानी। क्या करते? उनको भारत से ले जाकर के अंडमान निकोबार बीच समुद्र में जो बिल्डिंग है, उसमें जो 694 कोठरियाँ हैं, तो अगर वे 10 लोगों को ले गए तो सबको एक साथ नहीं रखते थे, सबको अलग-अलग कोठरियों में रखते थे। मतलब कि अगर मेरे साथ कोई और गया वो जेल में, तो उसके साथ क्या हो रहा है, वो ज़िंदा है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। ना आज पता, ना कल पता, ना परसों पता रहेगा। कभी नहीं पता चलेगा उसके साथ क्या हुआ। ना उसको मेरे बारे में पता है कि मेरे साथ एग्ज़ैक्टली हुआ क्या। तो इसको काला पानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि काला का मतलब एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है कि एक बार जो तुम गए वहाँ पर, वो नरक से कम नहीं है, या नरक से बढ़ चढ़कर आप कह सकते हैं। पानी बीच समंदर के बीच में है वो बिल्डिंग, इसलिए पानी। और बेसिकली होता क्या था कि एक बार आपको उस भारतीय समाज से अलग कर दिया गया, अपने लोगों से अलग कर दिया गया जेल में। भारत की जेल में क्या होता था कि कभी-कभार कोई आपके माता-पिता, आपके रिश्तेदार आपसे जाके मिल भी सकते थे 2-5 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि ना तो आप वहाँ जा सकते हैं, ना आपको कोई वहाँ आने देता। हज़ारों किलोमीटर दूर पानी में ट्रैवल करके कौन जा पाता? भाई, रिक्शा के लिए किसी के पास मुश्किल से पैसे होते थे, हज़ारों किलोमीटर दूर पानी जहाज़ से कौन सफ़र करके जाता? खैर, तो अपनों से एक तो रिश्ता तुड़वा देते हैं, दूसरा जिन कैदियों को ले जाते हैं उनको सबको सेपरेटली अलग-अलग कमरे में रखा जाता। अब ऐसा कहा जाता है, जो लकवश जो 1-2 कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो बच गए, वो ऐसा बताते हैं कि उनके साथ बहुत ही दुराचार होता था, अत्याचार। मतलब
इनह्यूमन टॉर्चर होता था। ऐसे ऐसे टॉर्चर, मतलब वो लोग रोज एक नए टॉर्चर की इजाद करते थे। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरकीबें निकाला कि कितना पेनफुल, कितना भयावह, कितना खतरनाक, कितना दरिंदगी से उसको सजा दे सकते हैं। जान जान से वो तब मारते थे जब वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब उस पर पूरा का पूरा अत्याचार होता, टॉर्चर होता। और जब वो चलने फिरने के लायक नहीं होता, बहुत लंबे समय के बाद जब वो चलने फिरने के लायक नहीं होता, या तो वो खुद मर जाता या फिर उसे फांसी चढ़ा देते, क्योंकि उसको ज़िंदा रख के खाना भी तो देना है। तो अगर वो चलने फिरने के लायक नहीं है तो वो खुद ही मर जाएगा कुछ दिनों में, या फिर उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। ये उनके साथ होता था। और यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया, म्यूज़ियम बनाया गया है, और आज भी वहाँ पर वो औजार रखे हुए हैं जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो टॉर्चर होता था, उन अस्त्रों का इस्तेमाल होता था। इनको जैसा मैंने बताया, हर एक कैदी को अलग अलग रूम में रखा जाता था। अब उनको पता ही नहीं है कि अब बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो कितने अंग्रेज हैं। अगर बाहर में एक भी अंग्रेज रहता तो वो अकेला पूरे के पूरे जेल को कंट्रोल रख सकता था। क्यों? क्योंकि एक कैदी को दूसरे कैदी के बारे में पता ही नहीं है। एक कैदी को पता ही नहीं है कि इस 694 कोठरियों में कितने कैदी हैं। वो किसी से मिल भी नहीं सकता। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन कभी भी किसी से एक शब्द नहीं बात कर सकता, किसी से नहीं। इस तरह की निर्मम टॉर्चर उनको किया जाता। अब ये, मतलब एक बार नरक कोई चला जाए, अब नरक तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन नरक चला जाए तो उसकी भी एक हद होगी, एक समय होगा, समय काल होगा कि हाँ इतने समय तक तुम्हें नरक में रखा जाएगा, सताया जाएगा। बट वहाँ तब तक जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। ऐसा उनके साथ किया जाता। इनह्यूमन टॉर्चर होता। उसके बाद म्यूजियम है। अब ये वहाँ पर कौन से लोग जाते थे? सिर्फ वो लोग जाते थे जो भारत की आज़ादी के लिए विद्रोह करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ तुमने अगर आवाज़ उठा ली और अगर उनको लगा कि इसकी आवाज़ में दम है, तो या तो तुम्हें फांसी दे देते वहीं पे, और अगर उनको लगा कि इसको फांसी देने से देश में सिविल राइट्स हो सकती है, तो उसको सजाई काला पानी। अब सजाई काला पानी अंग्रेज तो नहीं कहते थे, वे कहते थे जेल में भेज रहे हैं, है ना? अब जेल में भेजने के लिए कभी सिविल राइट्स तो होता नहीं है, कोई मना भी नहीं करेगा कि भाई जेल में क्यों डाल रहे हो करके, है ना? छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे, छोटे मोटे दंगे होंगे जेल में डालने के लिए। लेकिन एक बार उसे जब काला पानी में भेज दिया गया, उस बिल्डिंग में भेज दिया गया हज़ारों किलोमीटर दूर पानी में, उसके बाद ना तो वो भाग के आ सकता है और ना ही उसके जिंदा लौटने की कोई भी उम्मीद है। अब जैसे कुछ बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी जैसे बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर इत्यादि, ये लोग वहाँ के। बटुकेश्वर दत्त, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक बार उस बिल्डिंग, उस जेल को तोड़कर बाहर निकल भी गए थे और वो पानी के जहाज में बैठ भी गए थे भागने के लिए वहाँ से। लेकिन कितना 1000 किलोमीटर दूर का फासला है, अब वे पकड़े गए वापस। अब इन लोगों को जो सज़ा देने की जो इंतहा थी, इतनी खतरनाक थी, खतरनाक नहीं कहूँगा, इसे मैं निर्दयता कहूँगा। ऐसी थी कि जब इनको अपने सेल से बाहर निकाला जाता था एक सर्टेन टाइम के बाद, तो चेन गैंग बना के निकाला जाता था। चेन गैंग मतलब एक के गले में चेन लगा हुआ, हाथ में लगा हुआ, वही वाला चेन फंसा करके दूसरे के हाथ में, शरीर में लगा, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लगाया जाता। और उसी गैंग से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जेल बनवाते, रिपेयर करवाते, है ना, हार्बर बनवाते, इस तरह से उनसे काम करवाया जाता। अब चूंकि वे ऑलमोस्ट एवरीडे टॉर्चर भी करते थे, मारते पीटते थे, कूटते थे, अलग अलग तरीके से यातनाएं देते थे, तो कुछ लोग कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने की दिक्कत होती, उनसे भी ये ज़बरदस्ती काम करवाते। मतलब फिल्मों में जैसे आपने देखा होगा ना, कूट कूट के मारना, उसके बाद ज़बरदस्ती, जैसे मर्द फिल्म में आपने देखा होगा, चल नहीं पा रहा है बंदा लेकिन उसको मार मार के काम करवा रहा है। ये सब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एकदम सच कहानी है। इनफैक्ट फिल्म से ज़्यादा रियलिटी इसमें है। बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता। इतना ही नहीं, फोर्स लेबर तो होता ही होता था, उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे जैसे हम घरों में पोछा नहीं लगाते, वो तक आप कह सकते हैं कि ठीक था। एक तो फटे चुटे कपड़े और पता नहीं क्या क्या उनसे पोछा हुआ रहता था। तो ये वो जो कपड़े पहनते थे, अब नंगे तो रह नहीं सकते हैं कि भाई तुम खराब कपड़ा दे रहे हो, तो जो कपड़े पहनते थे महीनों तक बहुत शरीर में खुजली होती थी, बीमारी का घर बनती थी। और हद ये नहीं थी, अब जैसे आपने सुना होगा कि जब मार्केट में कोई नई मेडिसिन बनती है, कोई नई दवाई बनती है या इन्वेंशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उसे जानवरों में ट्राई किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई वो दवाई कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं करती है। जैसे कभी कभी कुत्तों को इंजेक्शन लगा के, नई टाइप की दवाई होती है तो कुत्तों को इंजेक्शन लगा के देखा जाता है कि कहीं साइड इफेक्ट की वजह से ये मर ना गया, बीमार ना हो गया। ये मेडिकल टेस्ट उन कैदियों पे किया जाता है। वो कौन से कैदी थे? हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उन पर मेडिकल टेस्ट किया जाता था। फोर्स लेबर तो था ही, मारा पीटा जाता था, वो था ही।
बहुत गंदी तरीके से यातनाएँ, और अलग-अलग कोठरियों के अंदर में जो टॉर्चर किया जाता था, वो तो मतलब आप कह भी नहीं सकते हो। जो लोग बाहर आए और जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उनके हिसाब से मतलब इतनी अमानवीय जो उन्होंने कभी ना देखी थी, ना कभी सुनी थी। तो इस इसकी जो इफ़ेक्ट थी, इतनी गंदी थी कि महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर ने फाइनली भारत के 2 बड़े दिग्गजों ने इन लोगों ने कोशिश की कि इस पर्टिकुलर जो काला पानी की सज़ा है, इसको बंद करवाया जाए। और जो नॉर्मल जेल होती हैं, अगर किसी को जेल में जाना ही है, तो नॉर्मल भारत के अंदर में जो जेल है, वहाँ पर जाने दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया और फाइनली वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1937 से लेकर 38 तक धीरे-धीरे जितने भी कैदी बचे हुए थे, मरने के बाद उन लोगों को धीरे-धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे-धीरे करके उन लोगों को वापस देश लाया जाने लगा। अब इसका रिस्पॉन्स इतना स्लो था कि महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर ने जबरदस्ती फोर्स करवाया अंग्रेजों को कि तुम्हें सबको जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। फिर 1939 में उनको पूरा का पूरा अ, जो पोर्ट ब्लेयर का जेल था, पूरा का पूरा खाली करना पड़ा और सारी कैदियों को छोड़ना पड़ा। तो ये थी इंतहा। अब तो इस जेल का, ये जो जेल है यहाँ पर, इसको एक म्यूजियम के तौर पे देखा जाता है। आप अभी भी यहाँ पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, और उसके जेल के अंदर में आप अभी भी जा सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब नज़ारा देख सकते हैं कि कैसा होता होगा उस समय कैसा होता होगा। वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा। 1857 के बाद जब पहला विद्रोह हुआ, उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड करते करते 1896 में इन लोगों ने इस्टैब्लिश कर दिया, और 1897 से ये लोग जेलों में डालना शुरू कर दिए। तो ये थी इंतहा। और ऐसा निर्मम हत्या, निर्मम अत्याचार सिर्फ अधिकतर आपने सुना होगा गोरे लोग ही करते हैं। खैर, ये थी ओवरऑल वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज डू कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।